राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बैनर के तले बिहार के कोने कोने से जो ब्राह्मण हैं वो राजधानी पटना पहुंचे हैं। बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद के उप भवन में जो एक बड़ी बैठक है वो ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं और ब्राह्मणों का उत्थान कैसे किया जाए इसको लेकर जो मंथन है वो की जा रही है, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, और जो ज़रूरत है ब्राह्मणों की उसे कैसे पूरा किया जाए इसको लेकर इस बैनर तले तमाम जो ब्राह्मण हैं वो अब मंथन कर रहे हैं। बहरहाल सुनिए कि कोसी क्षेत्र के इस ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं संजीव मिश्रा वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये सम्मेलन है बिहार विधान परिषद उप सभागार में, हम लोग का सामाजिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, संगठन को मजबूत करना और आगे की जो हमारी रणनीति होगी, हमारी स्ट्रेटजी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ चुनाव भी है, हम लोग यूथ विंग का चुनाव करा रहे हैं और अक्टूबर में जो हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है उसके लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग रखा है। बाकी जो इंजीनियर साहब हैं कार्यक्रम के बारे में डिटेल से वो बताएंगे आपको। जी देखिए, अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, वो लोग लड़ाई करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और राजनीतिक दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग उनसे वंचित हैं, इसीलिए हम लोग एक संगठन को मजबूत कर करके हम लोग भी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को संगठन के माध्यम से रखेंगे। अभी ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे इनके बारे में। अभी हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया है। अभी किसी एक के डिसीजन से ये चीज़ नहीं होगा, सभी लोग मिल के डिसीजन है। कोसी क्षेत्र से आप आते हैं और देखा गया कि बिहार राज्य में कोसी या सीमांचल इन जगहों पर जो भी चुनाव होते हैं बिहार के तो यहाँ पर अल्पसंख्यक खेला जाता है। क्या इतनी बड़ी चुनौती है इस संगठन को आगे ले जाना? हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह चुके हैं। हम लोग का और कोई किसी राजनीतिक दल में हमारी पूछ नहीं है, पहुँच नहीं है। उसी को जवाब देने के लिए कि हम लोग संगठित हो रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग इसका जवाब भी बहुत तरीके से देंगे। उसी पे हम लोग आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। जहां संजीव मिश्रा ने कहा है कि ब्राह्मणों के उत्थान और ब्राह्मणों के भलाई के लिए इस बैठक को रखा गया है, वहीं साफ तौर पर इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष झा, उनका मानना है कि बार बार ब्राह्मणों के साथ राजनीतिक तौर पर छलावा किया गया है। ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक रखा गया है। जब भी चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद ब्राह्मणों को भुला दिया जाता है। सुनिए आशुतोष झा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, चुनाव की रणनीति के लिए खासकर हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। चुनाव की रणनीति तो खुद बन जाएगी जब समाज एकजुट होगा। हम समाज की एकत्रीकरण के लिए लगातार 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी 20 जून से लेके और 25 दिसंबर तक हम चाणक्य जन जागरण यात्रा पर निकले हैं। 180 दिन का उसका 2 महीना पूरा हुआ है, तो उसी पर एक समीक्षा बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आज 2 बजे से हम लोग इको पार्क में युवा अध्यक्षों का चुनाव भी करेंगे विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग एक एक ब्राह्मण को संपर्क करके ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग किसी के बंधुआ वोटर होकर ना रहें। किसी भी एक खास पार्टी विशेष ये समझ के चल रही है कि हमारा ये बंधुआ वोटर है, ऐसी बात वास्तव में अब नहीं है। हम ब्राह्मणों में भी ये चेतना आई है कि हम लोग कर्तव्य तो करते हैं लेकिन अधिकार नहीं देता है। जैसे आज 7 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, लेकिन एक भी भाजपा शासित राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बनता है। आखिर क्यों? हम मांग करते हैं कि हमको केंद्र में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए और नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसका राजनीतिक विकल्प खोजेंगे। आपके वक्ता कह रहे थे कि ब्राह्मण लोग को राजनीतिक में भागीदारी नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपकी भागीदारी तो शुरू से नहीं है सर। नहीं, 2 लोकसभा का टिकट मिलता है और जो हमसे कम है उनको 8 मिलता है, तो हमारी भागीदारी है कैसे? एकदम नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, बंधुआ वोटर समझने की गलती ना करें कोई भी राजनीतिक पार्टी। और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का विकल्प नहीं है, तो ब्राह्मण विकल्प बनाना जानता है। ब्राह्मण तो चाणक्य है जो घनानंद को समाप्त करना जानता है, तो कैसे कहते हैं ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है? ब्राह्मण अपना विकल्प खुद तैयार कर सकता है, लेकिन ये व्यापक विमर्श पर होगा और ये विमर्श हम लोग आगे लगातार जारी रखेंगे। चुनाव में जवाब देंगे आप? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, लेकिन ये सामूहिक निर्णय पर होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के निर्णय पर ब्राह्मण समाज कभी नहीं जाएगा, वह सामूहिक निर्णय पर जाएगा और उसी सामूहिक निर्णय के लिए हम जन जागरण यात्रा और विमर्श कर रहे हैं लगातार। तो निश्चित तौर पर जहां बिहार में और देश के अंदर चुनाव होने हैं उससे पहले
राजधानी पटना में ब्राह्मणों ने इस महासभा के तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब सिर्फ उन्हें वोट के लिए कोई प्रयोग नहीं करेगा। ब्राह्मण अपने हक और हुकूक की लड़ाई बखूबी लड़ना जानता है और चाणक्य भूमि की तरह अब भूमिका में आएगा और राजनीति में परचम ब्राह्मण लड़ाएगा, जिससे ब्राह्मण का उत्थान होगा। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।